फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 यानी PP2 शॉर्ट में कहें तो। क्या आपको याद है कि जब आप PP2 क्लास में थे तो किस तरीके से चीज़ों को समझते थे? शायद याद ना हो क्योंकि उस समय आप बहुत छोटे थे। तो उस समय टीचर को जब आपको अल्फ़ाबेट याद करवाना था तो आपको ऐसे नहीं पढ़ाते थे ABCDEFGH, आपको बस ऐसे ही याद कर लेना है और एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख देना है, ऐसे नहीं बोलते थे, है ना? टीचर आपको पढ़ाते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, है ना? तो इससे क्या होता था, आप हर चीज़ को समझ पाते थे। आपको समझ आता था कि ए को हम क्यों पढ़ें। ए को इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें एप्पल को समझना है, बी को इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें बॉल को बॉल बुलाना है। और शायद यही कारण है कि आज भी आपको ABCD याद है। कॉलेज में आने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी आपको ABCD याद है क्योंकि आपने उस समय ABCD को समझा था, रटा नहीं था। तो किसी भी टॉपिक को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस टॉपिक को हम समझें। आज हमारे साथ, उस समय हम क्यों समझने की कोशिश करते थे? इसका कारण ये था, एक तो हमें रटना नहीं आता था और दूसरा हमें कोई तरह का प्रेशर नहीं था कि हमें एग्ज़ाम में इतना परसेंट लाना है, एग्ज़ाम में हमें टॉप करना है, ऐसे करना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। इतनी सारी टेंशन हमको नहीं थी, हमको सिंपली समझना है। पर आज हमारे साथ क्या हो रहा है, एक तो हमें अब रटना आ गया है ना। और रटना क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। हमारे फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, हम एग्ज़ाम में टॉप कर दें, हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर लें और हम अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छी पोजीशन पे जाए, हमारे पास गोल्ड मेडल हो। बहुत सारी डिमांड्स हैं। तो इन डिमांड्स को पूरा करने के चक्कर में आपने क्या किया, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आपने समझना छोड़ के बस चीज़ों को याद रखना शुरू कर दिया और रटना शुरू कर दिया क्योंकि आपको कॉलेज में गोल्ड मेडल पाना है, आपको हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहना है। पर ये तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अभी तो आपके ठीक है, आपको फेमसनेस दिलाएगा, आपके पेरेंट्स को खुशी देगा, आपके परिवार को खुशी देगा, लेकिन अब जब आप अपनी ड्रीम को पूरा करने जाएंगे, जब आप अपनी ओरिजिनल लाइफ में जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आप जब रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि इमल्शन का डेफिनेशन बताओ उस समय, क्योंकि सवाल आप खुद से कर रहे होंगे। आप जब आप लैब में रिसर्च कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, तो आपको 2 बॉटल्स मिली, एक में सस्पेंशन था, एक में इमल्शन था। तो आपको कैसे पता चलेगा? क्या आप उस बॉटल से डेफिनेशन सुनाएंगे, बॉटल को डेफिनेशन सुनाएंगे कि इमल्शन ये होता है, ऐसे होता है? तो अब बताओ कौन सा तुम दोनों बॉटल में से कौन सा इमल्शन है? बॉटल तो आपसे बात नहीं करने वाला ना। मतलब आपको खुद को समझना होगा कि इमल्शन कौन सा है। और इमल्शन आप खुद कब समझ पाएंगे? जब आपने कभी इमल्शन को देखा होगा, है ना। केवल थ्योरी में पढ़ लेने से सब चीज़ें नहीं हो जाती, हमें प्रैक्टिकली हर चीज़ों को समझना होता है। केवल डेफिनेशंस याद कर लेने से सब चीज़ें नहीं हो जाती, हमें हर डेफिनेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग समझना होता है। और प्रैक्टिकल मीनिंग कब समझ पाएंगे? जब हमें अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी होगी। हम केवल अगर चीज़ों को रटते रहेंगे तो हमारे में अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी कभी जनरेट नहीं होगी। हम रट के कुछ समय के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को लंबे समय तक के लिए याद रखना है तो हमें उस चीज़ को समझना होगा। अब देखिए, बात करते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। ये एक सब्जेक्ट है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का। तो इसमें 5 यूनिट है और पाँचों ही यूनिट मैं नाम बताती हूँ। कोलोइडल डिस्पर्जन यूनिट 1 में, यूनिट 2 में है रियोलॉजी, यूनिट 3 में है कोर्स डिस्पर्जन, यूनिट 4 में है माइक्रोमेरेटिक्स, यूनिट 5 में है ड्रग स्टेबिलिटी। तो इस तरह के से 5 यूनिट है। इन यूनिट्स का नाम सुन के ही आप बोर हो जाते हैं और जब आप इसके ब्लैक एंड वाइट मोटे मोटे बुक्स देखते हैं तो आप और बोरियत महसूस करते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, वो भी ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में। थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते थे क्या बुक लिखने वाले? ऐसा आप सोचेंगे। तो आपको पता है कि आपकी असफल ना होने का कारण क्या है? आपकी फेलियर्स नहीं है, आप बार बार असफल होना आपकी असफल ना होने का कारण नहीं है। असल में आपको सफलता ना मिलने का कारण है आपका बोर्डम। कोई भी चीज़ अगर आपको बोर करना शुरू कर दे तो उस चीज़ में आप महारत नहीं हासिल कर सकते। इसलिए सफल होना है तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए, बोरियत वाली चीज़ें आपको कभी सफल नहीं कर सकती। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, चूँकि आपको फार्मेसी के फील्ड में आगे जाना है तो इसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब इस बोरिंग से सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? देखिए, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 3 वर्ड से मिलकर बना है, 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन है 3 सब्जेक्ट का। फार्मेसी,
फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फिजिक्स तो मैजिकल सब्जेक्ट्स हैं ही, अब उसमें फार्मेसी मिल गया, तो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया, ये कितना मैजिकल हो सकता है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? तो मैं इमेजिन करवा दूंगी अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम चलिए यूनिट 1 से शुरू करते हैं, हम किस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए यूनिट 1 क्या है, कोलॉइडल डिस्पर्शन। आप सुबह सुबह ब्रश करने के समय टूथपेस्ट का पैकेट खोलते होंगे, तो जब आप टूथपेस्ट निकालते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो टूथपेस्ट आखिर है क्या, आखिर वो इतना अजीब सा क्यों है, आखिर वो इतना सॉलिड है ना लिक्विड है, इतना अजीब सा आखिर वो क्यों है? तो उसका कारण ये है कि वो कोलॉइड है। देखिए कोलॉइड कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। कोलॉइड, आपका जो बटर है, जो आप बटर यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का कोलॉइड है। आपको पता है आप परफ्यूम जो रोज़ लगा के जाते हैं वो भी एक तरह का कोलॉइड है, कोलॉइडल डिस्पर्शन सिस्टम है। आप जो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि कोलॉइड्स हैं, पर आपने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हीं का साइंस हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल डिस्पर्शन में, उन्हीं चीज़ों को समझने वाले हैं कि आखिर वो बनी कैसे, आखिर कोलॉइड्स बने कैसे, कैसे वो स्टेबल हुए, इन सब चीज़ों को हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, अपनी आसपास की चीज़ों को समझना, जानना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा जो यूनिट है वो क्या है, रियोलॉजी। रियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट फ्लो एंड डिफॉर्मेशन। फ्लो किस में होता है, फ्लूइड्स में। डिफॉर्मेशन किस में होता है, सॉलिड्स में। फ्लूइड में कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं, गैस, लिक्विड एंड प्लाज्मा। तो हम इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं रियोलॉजी में। जैसे आपके पास आपके दोनों हाथों में एक एक बॉटल है, एक बॉटल जैस्मीन की है, जैस्मीन तेल की, और दूसरी बॉटल है हनी की। तो आप दोनों के ढक्कन खोल दीजिए, अब उसको आप सरफेस पे गिराइए, फ्लोर पे गिराइए, तो आप देखेंगे कि जैस्मीन का तेल तुरंत फैल गया, पूरे फ्लोर पे पूरा फैल गया, जबकि हनी यानी शहद बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। इसका कारण क्या है, विस्कोसिटी। तो इट्स अ मैजिक ऑफ साइंस। इसी तरीके से आप पूरी रियोलॉजी को समझ सकते हैं क्योंकि ये आपके घर में हो रही चीज़ों में ही बसा हुआ है। तीसरा यूनिट है कोर्स डिस्पर्शन का। कोर्स डिस्पर्शन इज ऑल अबाउट सस्पेंशन इन इमल्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि चिकनाई वाले बर्तन धोते समय जब आप पानी से धोते हैं तो वो धुलता नहीं है, लेकिन जब उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं फिर उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरीके से धुल जाता है और तेल पूरी तरीके से सरफेस से गायब हो जाता है, क्योंकि तेल पानी के साथ घुल जाता है। तो ये मैजिक होता है इमल्सिफाइंग एजेंट के कारण, और ये जो प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। और यही इंटरेस्टिंग बात है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जो आपको समझनी है। इसी तरीके से बच्चों को देने वाली दवाइयाँ पाउडर और लिक्विड दोनों अलग अलग दी जाती है, फिर उसको मिक्स करके बच्चों को दिया जाता है। वो क्या होता है, सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन इमल्शन आपकी डे टू डे लाइफ से कितनी करीब से जुड़ा हुआ है। आप डेली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं फिर भी आप कभी ध्यान नहीं देते इन पर। अगला यूनिट है ड्रग स्टेबिलिटी, यूनिट 5। तो इस यूनिट का जैसे नाम ही है, हम यहाँ पे ड्रग की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी डोजेस फॉर्म कितनी टेम्परेचर पर सुरक्षित रहेगा, कोई भी डोजेस फॉर्म को, कोई भी ड्रग को कितने टेम्परेचर तक स्टोर करके रखना चाहिए, या किसी भी दवाई को जो हम बना रहे हैं वो कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकती है, कितने दिनों तक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रह सकती है, किन चीज़ों के साथ ये रिएक्टिव हो सकती है, इन सब चीज़ों को हम ड्रग स्टेबिलिटी में पढ़ते हैं। तो क्या ये जानना इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि आप जो दवाई यूज़ कर रहे हैं वो कितने दिनों तक सुरक्षित रहेगी आपके लिए, या आप जो दवाई लिए हैं उसको किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, उसको फ्रिज में रखना चाहिए या फ्रिज से बाहर रखना चाहिए। ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको ड्रग स्टेबिलिटी में। तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग का एक सिंपल तरीका है कि आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर दें। जब भी हम किसी चीज़ को अपनी कॉमन लाइफ से रिलेट करते हैं तो वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है समझने में।